अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों हिल्द्वानी के बारे में हमने वीडियो बनाई थी और काफ़ी न्यूज़ उसके बारे में आ रही थी कि 4000 घरों को वहाँ से तुड़वाया जा रहा है और मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था, लेकिन अब वहाँ से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के घर हैं उनको तुड़वाने का हुक्म दिया था, लेकिन अब उन घरों को तुड़वाने पर रोक लगा दी है कि अब ये घर नहीं टूटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, वहाँ के मुसलमानों ने अब चैन की सांस ली है। हमारी और आपकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई हैं। कितने करोड़ों मुसलमानों ने दुआएं की होंगी, अल्लाह ने दुआओं को कबूल कर लिया और मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर यहाँ पर सुना दी गई। तो दोस्तों पूरी खबर मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, डिटेल से सुना रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, क्योंकि हमें खूब यकीन है और हमें उम्मीद है कि हमारा जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उससे हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काम हो चुका है। बहरहाल मैं आपको पूरी खबर सुनाऊंगा, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें तो इंशाल्लाह पूरी खबर सुनते हैं, ठीक है। हिल्द्वानी मामले में 50,000 मुसलमानों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बेघर करने की हाई कोर्ट के फैसले पर लगी रोक लगाई और हुकूमत और रेलवे से जवाब तलब किया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की, जिसमें रियासती हुक्काम को हिल्द्वानी के बाभूलपुरा इलाके में रेलवे की ज़मीन से तजावुज़ात हटाने का मामला हुक्म किया गया था। अदालत उज़्मा ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के रेलवे की ज़मीन पर वाक़े 4000 से ज़्यादा घरों के बाशिंदगान को जगह खाली करने के हुक्म पर रोक लगा दी है। 4000 घरों को वहाँ से खाली किया जा रहा था, तो अब हुकूमत ने रोक लगा दी है कि अब ये घर किसी भी हाल में नहीं हटेंगे। इसी के साथ उत्तराखंड हुकूमत और रेलवे को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली समाअत 7 फरवरी मुकर्रर की है और इस वक्त तक किसी भी घर को मुनहदिम नहीं किया जा सकता। हिल्द्वानी के बाभूलपुरा इलाके में यानी गफूर बस्ती समेत पूरे इलाके के तकरीबन 50,000 अफराद पर बेघर होने की तलवार लटक रही थी। दरियासना इसी दरमियान में हिल्द्वानी में बड़ी तादाद में लोगों का चल रहा एहतजाज ख़त्म हो गया था। दोस्तों जो वहाँ पर एहतजाज चल रहा था उस एहतजाज ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के यहाँ दुआ कबूल करवा कर ही छोड़ी और अल्लाह के यहाँ दुआएं भी की। कैसे आपने देखा इससे पहले वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें औरतें किस तरीके से दुआएं कर रही हैं और इसी तरीके से बच्चे किस तरीके से दुआएं कर रहे हैं, बच्चे किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं। तो अल्लाह ने उनकी सबकी दुआएं कबूल की और हुकूमत के दिल को नरम फरमा दिया। और इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि साल से किसी मकाम पर बसे हुए लोगों को इस तरह 3 दिन का नोटिस देकर जगह को खाली नहीं कराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक़ की जांच होनी चाहिए और मामला को हल करने का कोई तरीक़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा करते हुए कहा कि इस मामले में कोई बहाली का अमली मनसूबा तैयार किया जाना चाहिए। इससे पहले कि इस मामले पर एक सीनियर वकील ने ताज़ा अर्जी चीफ जस्टिस EY चंद्रचूड़ की अदालत में पेश की और उसका खुसूसी तज़किरा किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला पहले ही जस्टिस को कोल के सामने ज़ेर गौर है और इस बीच में जो भी फैसला लिया जाएगा वो तमाम अर्जियों पर नाफिज अमल होगा। हिल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ ज़मीन से ख़ानदानों को बेदखल करने उत्तराखंड हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्ज़ी पर समाअत की गई और सीनियर वकील पर शांत भूषण अर्ज़ी गुजारों की तरफ से पेश हुए। ख्याल रहे कि इस इलाके के तकरीबन 50,000 मकीनों पर बेघर होने का ख़तरा मंडला रहा है, जिनमें से 90% मुसलमान हैं और यहाँ के जो भी मुसलमान हैं और भी मज़हब के लोग रहते हैं सब मिलजुल कर रहते हैं, जबकि यहाँ पर कोई किसी किस्म की कोई उनको परेशानी नहीं है। लेकिन बस ये हुक्म आया था जो सुप्रीम कोर्ट का, इसको देखते हुए और इसको सामने रखते हुए लोग परेशान हो गए थे। इनमें से 90% मुसलमान हैं। मकामी बाशिंदों के मुताबिक 78 एकड़ के इलाके में 5 वार्ड हैं और तकरीबन 25,000 रोड्स हैं। बुज़ुर्ग, हामिला ख़वातीन, बच्चों की तादाद 15,000 के करीब है। और इसी तरीके से 20 दिसंबर के हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अखबारात में नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें लोगों को 9 जनवरी तक अपने घरेलू सामान को हटाने की हिदायत की गई है। इंतज़ामिया ने 10 EDM और
30 SDM رینک کے افسران کو اس عمل کی نگرانی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بہت سے خاندان 1910 سے بابھول پورہ میں غفور بستی، ڈھولک بستی اور اندرا نگر کالونی کے مقبوضہ علاقوں میں رہ رہے ہیں۔ اس علاقے میں 4 سرکاری اسکول، 10 پرائیویٹ اسکول، 1 بینک، 4 مندر، 2 مقبرے، 1 قبرستان اور 10 مساجد ہیں جو گزشتہ چند دہائیوں میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بابھول پورہ میں 1 کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اور 1 سرکاری پرائمری اسکول بھی ہے جو 100 سال سے زیادہ پرانا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس بستی میں ایک اسکول بھی ہے اور اس طریقے سے اس اسکول کی جو بتایا جا رہا ہے کہ کب سے چل رہا ہے، وہ 100 سال سے وہ اسکول چل رہا ہے۔ اب بتائیے کتنی پرانے لوگ ہیں یہ، اور یہاں کے مستقل رہنے والے باشندے اکثر بیشتر مسلمان ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ایک خوشخبری ہے اور لوگوں کے لیے، اور ہمیں بھی بہت خوشی ہے کہ ان لوگوں کے گھر بچ گئے۔ بہرحال دوستوں، کہتے ہیں نا کہ اللہ سے جو مانگا جاتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، لیکن اگر جلدی نہیں تو دیر میں تو دیتا ہی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور خاص طور سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اسی طریقے کی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ نئی اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں جنید حسینی نوحی چینل کو۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ۔